सदा को जब अर्जुन देखते वहां अरे सोबा तो सवाई अरे सोबा तो सवाई बस भागी सोबा गई की जो सभा लगी है अरे सोबा कहीं न जाए नाच रहे परी खिलौना और एक से कमलू का डटे नागिन के छोना बासु के दरबार सोबा कहीं न जाए नाच रहे परी खिलौना और एक से कमलू का डटे नागिन के छोना पहुंच गए बासु के दरबार में अर्जुन बैठे हैं दोनों बासुक और अर्जुन दरबार बहुत समय हो गया बैठे बैठे तो बासुक अपने मन की बात अर्जुन से बोले भैया अब समय तो ज्यादा हो ही गया है अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग कोई खेल ही खेल ले। क्या खेल खेलोगे बासु भैया? तो अर्जुन ने उत्तर दिया क्या खेल होगा? तो बासु कहने लगे अर्जुन आज हम लोग गर्व की सार खेलेंगे, गर्व की बाजी। कैसे? सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र की जो पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ, और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है, हाँ। शर्त ये है अगर सार में हारने वाले के घर में लड़की पैदा हुई और जीतने वाले के घर लड़का हुआ तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उस जीतने वाले लड़के के साथ करेगा। तो अर्जुन ने उत्तर दिया देखो बासुक बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन एक चिंता है। काई की? आप ये कह रहे हो कि हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का हुआ तो लड़की की शादी लड़के से, लेकिन ये तो गर्व की बात है, अंदर की बात। अगर दोनों घर में लड़का ही लड़का पैदा हुए तो बोले सुन, जो जीतने वाले का लड़का होगा वो राजा बनेगा और हारने वाले का जो पुत्र पैदा होगा वो उसका सेवक बनेगा। और दोनों घर में लड़की लड़की पैदा हो गई तो बोले वो भी सुन, जीतने वाले की लड़की की जब शादी होगी तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। अब देखो अर्जुन और बासुक जो है वो गर्व की सार खेलने के लिए दरबार में तैयार हो गई। तो अर्जुन से बासुक ने उत्तर दिया अर्जुन चलो चाल हम अपनी चले। बोले हाँ बाजी चलो। अब बासुक ने फांसे हाथ लिए वो अपनी बाजी जिस समय खेली है वहां हुआ ऐसा, तो फांसे ले
और सुनो चितलाई धरन पे डाले। बासुक ने और जाके खोटे परी गए तीन रे के हृदय में आए हाल। बासुक ने अपनी चाल चली, फांसे जिस समय डाले तो 3 फांसे जमीन पे उल्टे आए। तो बासुक थोड़े मन में घबराए। अब बोले अर्जुन अब आपका नंबर है, आप अपनी चाल चलो। और अर्जुन ने फांसे तो हाथ ले लिए, लेकर कन्हैया का ध्यान किया, मुरलीधर देख लेना सब तुम्हारे ऊपर है। अब हुआ ऐसा फांसे पर न उठाई कि नए चढ़ाई सुंदरी हरि प्यारे, सुंदरी हरि प्यारे। जगे पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे, पूरे बारे बड़े बड़े मतवारे। हार गए गर्व की सार अर्जुन से बासुक दरबार। और जब गर्व की सार अर्जुन से बासुक हारे तो दोनों हाथ जोड़ के बोले देखो बासुक भैया, शर्त हमने लगाई, हम ही आपसे हारे गए। अगर अब हमारे घर में लड़की पैदा हुई, आपके पुत्र हुआ, तो हम अपनी बेटी की शादी आपके घर करेंगे। और अर्जुन चले अपने घर और बासुक चले अपने घर। अब जातो बासुक घर पे रहे, लेके चेहरा बहुत उदास है महाराज का। मन में विचार आ रहे हैं परमात्मा, शर्त हमने लगाई, हम ही अर्जुन से हारे गए। अगर मेरे घर में लड़की पैदा हो गई, अर्जुन के पुत्र हो गया, तो बड़े शर्म की लज्जा की बात है। अब घर के लिए चले, लेकर उदासी बहुत है महाराज को। पहुंच गए पत्नी के पास, तो पत्नी ने अपने पति का बहुत सम्मान किया रोज की तरह। बिठाला, लेकिन चेहरा की तरफ जिस समय देखा तो अपने पति को उदास देख करके वो पतिव्रता अपने पति से सवाल करती है, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, लेकिन आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? आखिर क्या कारण है, क्यों परेशान हो? अब वो पत्नी अपने पति से सवाल पे सवाल करती है और पूछती है, पहले में हमें बहुत अंतर हो गया। और बोली कि हर पल कलियों से खिलते थे, और जब जब आंगन में आते थे, बोली हर पल कलियों से खिलते थे, जब जब आंगन में आते थे, एक नया संदेशा लाते थे, और हर बात पे तुम मुस्कुराते थे। पूछ रही है, सवाल कर रही है, आखिर क्या कारण है भगवान, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? और बोली क्या भूखा सपना अंदर से, या दुख की कोई संगी होगा, बोलो जिससे चेहरा गमगीन हुआ। पति से पत्नी ने सवाल किया, आखिर क्या कारण है महाराज, आज इतने परेशान दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? तो बासुक अपनी पत्नी से बोले, सुनो महारानी, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना
ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में ही फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ, आज हम अर्जुन से हारेंगे। तो पत्री ने उत्तर दिया, महाराज अर्जुन से कैसे हारेंगे? सुनो, अर्जुन से ऐसे हारेंगे, आज हमने एक गर्व की बाजी खेली, गर्व के साथ, और शर्त ये लगाई अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के लड़का होगा तो वो लड़की की शादी उसी के घर करेगा जिसके लड़का होगा। लेकिन अब चिंता एक बात की है महारानी, तुम गर्भवती हो, अगर तुम्हारे गर्भ से कहीं लड़का नहीं लड़की पैदा होगी तो बड़े शर्म की बात है, और बड़ी चिंता खाई जा रही। तो पत्नी ने जब ये सुना तो पत्नी बोली, महाराज बस इतनी छोटी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात के कारण परेशान हो रहे हो, छोड़ो। देखो पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं, हमें खूब पता है। पत्नी बोली, पहले तो हमारे लड़की होगी ना, हमें खूब पता है। अगर हमारे लड़की पैदा भी होती है महाराज तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल चिंता ना करो। मतलब ये है प्रभु, अगर मेरे लड़की पैदा हुई तो हम उस लड़की को बोली कि जो कन्या नाथ जिया मारी संग मरी जाऊंगी। कन्या नाथ जिया मारी संग मरी जाऊंगी। उत्तर दिया पत्नी ने, देखो पहले तो लड़की होगी नहीं हमारे, अगर मेरे लड़की होती भी है तो हम उस लड़की को जान से मार देंगे और अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगे झुकने नहीं देंगे। और अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भूल जाओ। अब देखो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कैसा था विधि का विधान, परमेश्वर की माया। उधर तो अर्जुन के घर में पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, उधर तो लड़का हो गया। अब इधर कुछ समय के बाद उन वासु के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया, और जब लड़की पैदा हुई तो वासु की पत्नी आंगन में बैठ करके खूब रोई। ये क्या हुआ? अगर ये बात मेरे पति को धोखा से भी पता चली क्या हमारे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब मैं क्या करूं? तो उसने अपने पति की जान बचाने को एक चाल चली, उस लड़की को घर में छुपाया, और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति वासु को बुलाया और एक बात कही, महाराज अब आप बिल्कुल चिंता न करो। मतलब ये है कि तुम्हें ये चिंता थी ना कहीं हमारे लड़की ना हो जाए, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहो महाराज, ना हमारे लड़का हुआ और ना हमारे लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। लड़की को घर में छुपाया, पति से झूठ बोला, ना हमारे लड़का हुआ ना लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। बासु बोली भला रहा, बीमारी कटी। अब बासु को तो पता नहीं कि घर में लड़की, उनने झूठ बोल दिया, और लड़की की बात है वो लड़की छुपाई भी कब तक रहेगी। अब बासु की लड़की घर में जो है वो जवान होने लगी, समझदार होने लगी। अब देखो बासु की बेटी जो है, अरे बिटिया राजा बासु की, अरे बिटिया राजा बासु की, मैं नबी शानी
जवान हो गई बासु की लड़की घर में, लेकिन बासु को ध्यान नहीं कि हमारे घर में हमारी बेटी है। एक दिन बासु के हाथ से अपने घर में घटना घटी। एक बार वह लड़की नवल्ले जो है वो स्नान करके छत पे घूम रही, अपने बाल सुखा रही। इधर तो लड़की छत पे बाल सुखाने में लगी है और शाम का समय है, बासु दरबार बंद करके घर पे चले। उसी गली से निकले रास्ता से तो अकस्मात की निगाह अपनी छत की तरफ पहुंची तो छत पे लड़की को घूमता हुआ देखा तो खड़े होके सोचने लगे, परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत पे इतनी सुंदर लड़की कौन है? अब बासु को ये तो पता नहीं था कि मेरी बेटी है। और उस लड़की को देख के मन में विचार आने लगे, ना तो हमने अपनी कोई रिश्तेदार बुलाई और ना मेरे घर में कोई इतनी सुंदर नौकरानी है, लेकिन है कौन? अब बासु के दिल में लड़की को देख करके गलत भावना बनी, गलत विचार आया। मन में सोचा चलो जो भी है वो तो है तो घर में ही, अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे और पत्नी बना के घर में रखेंगे। ये गलत विचार आया और जो बासु के दिल में ये विचार आया तो बासु के पूरे शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासु जो थी वो कोढ़ी हो गई। घर पे आए, पत्नी को पूछा तो पत्नी ने सारी कहानी बताई। महाराज क्षमा करना, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी, मैंने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा करो। तो बासु रोने लगे, बोले ये तुमने क्या कर दिया? अब मेरी जान नहीं बचेगी, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो इलाज है भी, वो रास्ता बहुत कठिन है। अगर कोई अमृत लेके आए, अमृत में हम स्नान करें तो ठीक हो सकते, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं है। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि अमृत लाएगा कौन? क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का चेला परिचय पहरेदारी कर रहा है। इंसान की बात तो अलग है, वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अमृत लाए कौन?